संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। संसद में राष्ट्रपति का संबोधन युवाओं और डिजिटल इंडिया पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि देश आज सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने टीकाकरण व 3 तलाक जैसे मुद्दों को भी अपने संबोधन में शामिल किया। आइए जानते हैं उनके अभिभाषण की बड़ी बातें। विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है। यहां स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बनकर उभरा है। कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भारत के सामर्थ्य का प्रमाण। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की 1 डोज मिल चुकी है, जबकि 70% से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। भारत में बन रही वैक्सीन पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बेटे बेटी को समानता का दर्जा देते हुए सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,40,000। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को उड़ान मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियां गर्व करने योग्य है। मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90,000 किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 LPCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंधन किए गए हैं। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 डिफेंस PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो। अमूल्य धरोहर को भारत में लाया जा रहा है वापस। सरकार भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित, समृद्धित और सशक्त करना अपना दायित्व समझती है। सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि सरकार की अमूल्य धरोहर को देश में वापस लाया जाए। 100 वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। 2046 के लिए करनी है कड़ी मेहनत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2046 में देश अपनी आजादी की शताब्दी पूरी करेगा कहते हुए कहा,
उस समय भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है। यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। आज देश की उपलब्धियां और सफलताएं देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही असीम है। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं है, बल्कि देश के कोटि कोटि नागरिकों की है। इसमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है।